हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्रेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये वीडियो डीएम और डीएफ दोनों के लिए है, उनके अवेयरनेस के लिए। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रही हूँ जिसको आपको जानने की आवश्यकता है। कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे और उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जैसे कि आप इस जर्नी में हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है अवेयरनेस की, जागरूकता, जिससे आप अपनी इस जर्नी को पूरी कर सके। दूसरों की नहीं बल्कि खुद की जर्नी को देखिए कि आप कहाँ पर हैं और किस तरह से इसमें आगे बढ़े। आज मैं उन्हीं सारी बातों को आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। प्रियो, जिस प्रकार बहुत से लोगों के क्वेश्चन आए थे जिसमें अधिकांश रूप से ये पूछा गया था कि क्या इस जर्नी में इनर वर्क करना ज़रूरी है, बिना इनर वर्क के ये जर्नी पूरी नहीं हो सकती। तो उसके लिए मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगी। 1 वर्ष पहले जिसकी मैंने काउंसलिंग की थी और इनर वर्क बताया था, 1 साल के बाद जब वो आए तो बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस थे और उनका कहना यही था कि मैं इनर वर्क नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन की एनर्जी और अपनी जर्नी में स्टक होना, ये सारी बातें देखी गई। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है तो इसलिए ताकि आप ठीक हो जाए, हील हो जाए, लेकिन अगर आप उन दवाइयों का प्रयोग ही नहीं करोगे तो कैसे करके ठीक होगे। तो वैसे ही इनर वर्क भी है इस जर्नी में, क्योंकि एक नॉर्मल जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी में अंतर है। वहाँ आप बिना इनर वर्क करे, साधारण पूजा पाठ के बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस जर्नी में इनर वर्क ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इनर वर्क का मतलब कोई बोझा नहीं है, कोई हवा नहीं है कि आप हजारों हजारों चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, 10-10, 15-15 घंटे बैठे बैठे मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं, वैसा भी नहीं है प्रियो। इनर वर्क का मतलब है आपकी आंतरिक यात्रा, जिसमें आप अपने ही भीतर जाकर देखते हैं कि आप कितने संतुलन में हैं और कितने असंतुलन में। क्या कुछ है जिसे सुधारने की ज़रूरत है, अपने अंदर के ब्लॉकेजेस देखने हैं, अपनी एनर्जी को पहचानना है, कहाँ पर आप स्टक हैं, किस दिशा में आपको काम करना है, ये खुद आप अपने भीतर जाकर देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ही ये होता है कि अपने भीतर जाकर देखना और अपनी जर्नी को पूरा करना। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप चाहे जिस तरीके से इनर वर्क करें, ध्यान, मेडिटेशन, प्रेयर, आपका तौर तरीका, उसमें एक अनुशासन होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 दिन कर रहे हैं, उसके बाद आपने 4 दिन छोड़ दिया, फिर 1 हफ्ते किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया। तो अगर इस तरह से गैप आने लगे तो फिर आपके अंदर एक असंतुलन आ ही जाएगा, क्योंकि एनर्जी अनबैलेंस होती है। अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो वो उच्चतम आयाम में पहुंचती है, आप हाई वाइब्रेशन को फील करते हैं। और यही बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। इल्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हम इस जर्नी में है या नहीं। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रही हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में जानना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जर्नी में हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है, ऐसा नहीं कि सबकी एक जैसी हो। और जब आप इस जर्नी में आते हैं तो अलग अलग मेंटर या गुरु को सुनना शुरू करते हैं, लेकिन जो भी अपनी बातें बता रहे हैं वो अपने अनुभव के आधार पे बता रहे हैं, जो उन्होंने महसूस किया है। इसलिए हर एक का अनुभव अलग अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि आपकी आत्मा को परमात्मा मिले,
आपकी आत्मा मोक्ष तक पहुँचे, आप अपने जीवन के उद्देश्य को जाने, ये इस जर्नी का आधार है। पर यहाँ पर आप ये निर्णय करेंगे कि आप किसे सुनना चाहते हैं, जिसमें आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट होंगे, आप वहीं पर जाएंगे। जिसको सुनकर सबसे ज़्यादा आपको पीस मिलेगी, हीलिंग मिलेंगी, पॉजिटिविटी मिलेंगी, उसे ही आप सुनना चाहेंगे। तो ये निर्णय आपका होता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था ये होती है कि हम हजारों हजारों वीडियो देखते हैं, पूरा पूरा दिन हम वीडियो देखने में गुजार देते हैं। और होता क्या है कि एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, दिमाग में अलग अलग तरह के प्रश्न आने लगते हैं कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ पर इन बातों को समझना है कि जितनी बातें आप सुनोगे उतना ज़्यादा अनबैलेंस होगे, क्योंकि हर एक का नज़रिया एक नहीं होगा, हर एक का अनुभव एक नहीं होगा। इसीलिए निर्णय आपका है कि आप कितना सुनना चाहते हैं, किसको सुनना चाहते हैं और किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पर भी यही बात है कि एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ना है, क्योंकि मंजिल एक है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आप किसी को भी सुन सकते हैं, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी बातों को आत्मसात कर सकते हैं, लेकिन उससे आपकी आत्मा तृप्त होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, आपको पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए, आपको हीलिंग मिलनी चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि मैं इस जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, तभी आप उन्हें फॉलो करिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए थे जिसमें ये पूछा गया था कि इस जर्नी में इनर वर्क करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो कोई इनर वर्क नहीं किया, ना हमने कोई इनर चाइल्डहुड वुंड हील किया, ना हमने ट्रॉमा हील किया, हम तो ऐसे ही हील हो गए, हम तो अपनी जर्नी में आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक की सिचुएशन अलग होती है, हर एक की जर्नी अलग होती है। और सबसे विशेष बात कि जो इन बातों को लोगों को बता रहे हैं, उनको भी पूरी जिम्मेदारी के साथ इन बातों को बताना चाहिए, जिससे लोग भ्रमित ना हो, उनके पास कोई गलत संदेश न जाए। क्योंकि सुनने वाला उसे सुनकर तरह तरह के प्रश्न करेगा, वो इस जर्नी में भ्रमित हो सकता है, और इसका पूरा जिम्मा उनके ऊपर है जो इस संदेश को बता रहे हैं। तो होता क्या है, इसे समझिए। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में 3 तरह के कनेक्शन होते हैं: कार्मिक कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। कार्मिक वो है जो आपका एक कर्मा बैगेज है, जो पास्ट लाइफ का है, जिसमें वो आएगा, आपको लेसन देगा और चला जाएगा। ये आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में कोई कर्मा क्रिएट किया था। दूसरा सोलमेट, जो 3D में आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, आपका साथ देगा। ये भी आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, और ये कई हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, गुरु, मेंटर, कोई भी हो सकता है, आपके पति पत्नी, इस तरह से। और ट्विन वो है जो आपका अदर हाफ है। पर ये सारे आपको लेसन देने के लिए ही आएंगे, क्योंकि इस जर्नी में हमें कुछ न कुछ सीखना है। तो जिस प्रकार ये ट्विन फ्लेम जर्नी जिसको भी पता चलती है, वो ये जान जाता है कि ये अर्धनारीश्वर की जर्नी है, शिव शक्ति क्या है, इनर DMDF क्या है, इनर वर्क कैसे करे, फिर उसके बाद यूनिवर्स के लॉ, जिस प्रकार हम आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह जैसे जैसे आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको सारी बातें पता चलती जाएंगी। अब इसके अंतर्गत ये सारे आ सकते हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हैं,
लेकिन आप किस कनेक्शन में हैं इसे आपको पहचानना है। उदाहरण के रूप में कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके सामने एक वीडियो आया, आपको पता चल गया कि आप इस जर्नी में हैं, आपने सर्च किया, आपको सारी बातें पता चल गई। अब आपको अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ उन संबंधों को पहचानना है कि आखिर वो किस कनेक्शन में है। तो यहाँ पर जिस तरह आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका पार्टनर आता है आपको जागृत करने के लिए, अगर वो ट्विन है, आपका रियल ट्विन, तो उसी के द्वारा आपकी अवेकनिंग होगी। वो आपको अवेकनिंग के रास्ते पे ले जाएगा, आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे और उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आपकी आत्मा मोक्ष के मार्ग पे निकल पड़ेगी, आप जीवन के उद्देश्य को जानना चाहेंगे। तो ये काम होता है आपके ट्विन का और वो आपको जगाने के लिए आता है और वो आपकी आत्मा का ही हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम अपने ट्विन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर उत्तर है नहीं, आप अपने ट्विन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप दुनिया की हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, धन दौलत, गाड़ी बंगला, लग्जरी लाइफ, दुनियावी चीज़ें, अच्छे संबंध, लेकिन ट्विन को आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो आप ही हैं। लेकिन एक सोलमेट को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट किया, यानी कि आप वो सारे रिचुअल कर रहे हैं, अफर्मेशन बोल रहे हैं और वो तमाम चीज़ें, टेक्निक्स जिसके द्वारा आप उन्हें आकर्षित कर रहे हैं, तो अगर वो मैनिफेस्ट हो जाए तो वो आपका सोलमेट होगा। यानी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए एक सोलमेट कनेक्शन में गए हैं, तो इसे आप कहेंगे सोलमेट कनेक्शन। इसे आप अपना ट्विन नहीं कह सकते क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन से आया है, ये आपका सोलमेट है। अब जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमको इनर वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और हमारी अवेकनिंग ऐसे ही हो गई, तो यहाँ पर जो लोगों की सिचुएशन होती है वो सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोगों को अपनी ही फैमिली में इतना अच्छा वातावरण मिलता है कि माता पिता बहुत ही अच्छे हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, आपकी बहुत अच्छी केयर करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर आपको इतना अच्छा वातावरण मिलेगा कि आपको यहाँ पे कोई दर्द ही नहीं है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड में आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन कोई ऐसा कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपको जगा कर रख देगा, यानी कि जहाँ से आपको ट्रिगर मिलेंगे, आप हर्ट होंगे और उसके द्वारा आपकी अवेकनिंग होगी। अब ये कोई भी हो सकता है क्योंकि एक नॉर्मल जर्नी में अगर किसी की अवेकनिंग होनी है तो एक स्पिरिचुअल पर्सन उसकी लाइफ में आएगा और उसे जगा कर चला जाएगा, ऐसा भी होता है। तो कारण कोई भी हो सकते हैं। हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हम सिर्फ ट्विन की बात करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल जर्नी में लोगों की अवेकनिंग हो रही है, वो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं, उनकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है क्योंकि हर एक आत्मा मोक्ष चाहती है, वो परमात्मा को चाहती है, शांति को चाहती है। तो ये जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है इसका सार ही यही है कि हम खुद को पहचानें। अब यहाँ पर हमारी अवेकनिंग किस तरह से होगी इसका कारण कोई भी बन सकता है। तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनमें अधिकांश रूप से ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पर उनके फैमिली के लोग कार्मिक होते हैं। अधिकांश लोग नहीं कहे जा सकते जो पास्ट लाइफ कर्मा बैगेज लेकर आते हैं, जो कहते हैं कि हमारी फैमिली के लोग हमको मेडिटेशन करने नहीं देते, इनर वर्क करने नहीं देते, इस जर्नी में हम आगे कैसे बढ़े। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ
कर्मा बैगेज जो हील नहीं किया अब इस बर्थ में आया है, तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा कष्टकारी हो जाती है। अगर आप ये देख रहे हैं कि आप ट्रैप में फंसे हैं, एक इंसान कहता है ना कि मेरे साथ तो सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है, जिस काम में मैं हाथ डालता हूँ वो बनता ही नहीं है, हर जगह मुझे विश्वासघात का सामना मिलता है। तो इतनी तकलीफ़ें, इतने कष्ट क्यों हैं? क्योंकि पास्ट लाइफ कुछ कर्मास हैं जो हील नहीं हुए हैं, अनहील्ड हैं। अब वो ऐड होकर इस बर्थ में आए हैं। अब यहाँ पर भी आपने कोई कर्मा क्रिएट कर दिया तो वो भी ऐड हो जाएगा, यानी कि कर्मा पैकेज आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो दुख क्या है, बंधन क्या है? कर्मा ही तो है। हम सारे इस धरती पर इसलिए आए हैं ताकि हम अपने सारे कर्मास क्लियर करें। अगर कर्मास ही नहीं होते तो हम आते क्यों? बंधन है, कुछ न कुछ हमें भुगतान करना है, पे करना है, तभी तो आए हैं। कुछ लेन देन बचा है, अगर वो नहीं होता तो हम तो मुक्त हो जाते। तो सबसे बड़ी बात कि अपने कर्मास उसे रिलीज करना है, ना कि क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि इनर वर्क करना ज़रूरी है या नहीं, उस पर मैं यही कहूँगी कि जब तक इनर वर्क नहीं करोगे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, तब तक आपकी चेतना उच्च आयाम में नहीं पहुँचेगी, वो मूलाधार चक्र में ही रहेगी। अब इसके बाद अगर आपको तरह तरह के समस्याएं हैं, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, इनर चाइल्डहुड वुंड, पितृदोष, ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने पड़ते हैं। ये सब इस जर्नी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ट्विन सोल्स बर्थ बाय बर्थ इस अर्थ पर आ रहे हैं और उन्होंने कितने कर्मास क्लियर किए, कितने नहीं किए, कितने उनके अंदर वुंड्स हैं, इन सारी बातों को आपको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि जो हील नहीं हुए वो नेक्स्ट बर्थ में जाता है। तो इसीलिए जब ट्विन फ्लेम्स आते हैं तो जब वो ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी इतनी कठिन क्यों है, इतनी तकलीफदेह क्यों है, ये जर्नी हमें क्यों मिली, इसका मतलब कि कर्मा बैगेज बहुत है। आपको अपने भीतर काम करना पड़ेगा और वही इनर वर्क है कि आप अपने अंदर जाकर देखें कि कहाँ कहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। डर है, भय है, चिंता है, असुरक्षा की भावना है, आर्थिक स्थिति खराब है, या कहें कि आपके संबंध लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं, बार बार आप डिटैच हो जाते हैं। तो ये जानिए कि कहीं ना कहीं वो पैटर्न है जो बार बार आ रही है आपकी लाइफ में। अब अगर इस बर्थ में आपने उसे हील नहीं किया तो वो फिर से नेक्स्ट बर्थ में आएगा। तो इसीलिए आपकी जर्नी डिले होती है। जो ज़्यादा कर्मा बैगेज लेकर आया है, वुंडेड है, बहुत बहुत से ब्लॉकेजेस के अंदर है, तो उसको क्लियर करते करते आपको अपनी जर्नी में टाइम लग जाता है। अब जिन्होंने अपने कर्मास पास्ट लाइफ में ही क्लियर कर लिए, कार्मिक पैटर्न्स उसको क्लियर कर लिए, तो इस लाइफ में आएगा तो उसको थोड़े बहुत चैलेंजेस मिलेंगे। उसके बाद उसके पार्टनर के साथ उनका रियूनियन हो जाएगा, वो एक साथ रियूनियन में आ जाएंगे। तो इसीलिए रियूनियन का भी अपना एक समय है। ये लोग कहते हैं कि उसका रियूनियन हो गया, हमारा क्यों नहीं? तो वो सब कुछ निर्भर करता है कि आपके कर्मा बैगेज कितने हैं, कितना आपने लेकर आया है, कितना आप इस बर्थ में रिलीज करेंगे, कितने समय में करेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और यही इनर वर्क है कि आप अपने भीतर जाकर देखिए कि कहाँ कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पर आप स्टक हैं। उन बातों को आप खुद अपने अंदर देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्योंकि चाबी आपके ही अंदर है। दरवाज़ा बाहर खुलता है लेकिन चाबी आपके अंदर है। वो सारे चक्रास, सारे चक्र ब्लॉक नहीं होते। जहाँ जहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं वहाँ वहाँ पर आपको काम करना पड़ता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको समस्या कहाँ पर है।
कहाँ पर आपको काम करना है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ प्रियो कि इनर वर्क को कोई हवा मत समझिए कि वो कोई बोझा है या हजारों हजारों जिसे आप घंटों घंटों बैठे मेडिटेशन कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हम ध्यान मेडिटेशन करेंगे उतनी जल्दी हमारी जर्नी पूरी हो जाएगी। हर इंसान की अपनी एक कैपेसिटी होती है उसकी शरीर की, कि आपका शरीर कितना सक्षम है। कुछ लोग कहते हैं हम बैठकर मेडिटेशन नहीं कर सकते, तो आप अपने बेड पर बैठकर दीवार के सहारे टिक कर करें, क्योंकि हर एक की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों को शारीरिक समस्याएं होती है जिसकी वजह से वो बैठकर मेडिटेशन ध्यान नहीं कर सकते। तो सबका अपना एक तरीका होता है, लेकिन उस तरीकों को इतना जटिल मत बनाइए, उसे आसान बनाइए। जो मैं कहती हूँ कि आपको घंटों घंटों बैठे बैठे ध्यान मेडिटेशन नहीं करना है। जितना आप कंफर्टेबल हैं, जितने आप सक्षम हैं उतना ही करिए। अगर वो आपको बोर कर रहा है, आपको उबाऊ लग रहा है, मत करिए। क्योंकि ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो घंटों घंटों बैठे मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन डिवाइन से कनेक्ट हो ही नहीं पाते। इसके विपरीत 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट अगर आप सच्चे दिल, सच्ची आत्मा से बैठकर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो इनर वर्क का जो सार है वो ये है कि डिवाइन से हमारा कनेक्शन, और वो इस तरह बनाना है ताकि वो जो बातें हमें बता रहे हैं वो हमें समझ में आए, हमें सही मार्गदर्शन मिले, हम समझ सके कि किस तरह से हमें अपनी जर्नी पूरी करनी है। हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना और समझना सीख जाए। इनर वर्क ये है। जब आप ये कहते हैं कि मुझे जर्नी में समझ नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे, बहुत उलझन है, तो जो मैं बता रही हूँ वो करे। डिवाइन के सामने समर्पण करना और इस जर्नी को उन्हें सौंप देना। प्रार्थना में ये कहना कि मैं अपनी इस जर्नी को, अपने जीवन को आपको सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। उसके बाद अपनी सारी चिंताएं वहाँ पर छोड़ देना, उन चिंताओं को डिवाइन को सुपुर्द कर देना, चिंता मुक्त हो जाना, विश्वास करना, स्वीकार भाव में आना। किसी प्रकार के ब्लॉकेजेस अपने मन में मत रखना, अपने अंदर मत बनाना। संदेह, ये होगा कि नहीं, क्या होगा, कब होगा, ये सारी बातें आपको इस जर्नी में स्टक करेंगे। निरंतर कर्म करना, आपका जो कर्म है अपने घर के लिए, समाज के लिए, जितना हो सके उसे सच्चे दिल से करना। बस यही है जो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इसके बाद आपको डिवाइन के मार्गदर्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। समय समय पर डिवाइन आपको खुद ही गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। तो भ्रम में मत फंसिए, तमाम प्रकार की बातों को दिमाग में लाकर उलझन में मत रहिए। सिर्फ ज़रूरी है समर्पण, विश्वास, निरंतर कर्म। सच्ची सेवा यही है कि आप उस परमात्मा से प्रेम करते हैं और अपनी इस जर्नी को पूरा करने के लिए आप निरंतर चलने का प्रयास कर रहे हैं। बस उसके बाद उनका अनुग्रह, उनका आशीर्वाद आप पर होगा और आप इस जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होगी।